दोस्तों, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकी हमलों की खबरें आ रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है, इस देश की सुरक्षा करने वाले सुरक्षित क्यों नहीं है? आखिर ये आतंकी हमले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे? आपको वो दिन तो याद ही होगा जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। तब मोदी जी ने कहा था आतंकवाद को जड़ से उखाड़ देंगे। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। दोस्तों, लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। देश की अपेक्षा यह है कि आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त किया जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सरकार जी और सुरक्षा तंत्र को अपनी अब तक की रणनीति पर सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर की कुलगाम में आतंकवादियों के हमले में सेना के 2 जवान मारे गए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने 6 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मगर सिर्फ 2 दिन बाद 8 जुलाई की रात कठुआ में सेना के कारवा पर आतंकवादियों ने और भी ज्यादा घातक हमला किया। इसमें 5 सैनिकों की जान गई। बीते 1 महीने में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अनेक घटनाएं हुई है। आपको याद ही होगा पिछले 9 जून को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कर रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था। तीर्थ यात्रियों पर हमला निष्ठा की एक नई हद थी। उसके बाद से ऐसी घटनाओं का एक सिलसिला बना हुआ है। यह इस बात का साफ संकेत है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एक नया दौर आया हुआ है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या राज्य प्रशासन एवं वहां के सुरक्षा तंत्र को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि खासकर जम्मू इलाका आतंकवाद का नया अड्डा बन रहा है? आतंकवादियों के पास से जिस तरह से आधुनिक हथियार बरामद हुए, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें सीमा पार से मदद मिल रही होगी। पाक मदद जारी है और हमारे अपने कश्मीरी समाज से आतंकियों को मदद ना मिले, लेकिन हमारे खुफिया तंत्र को उनसे जरूरी सूचनाएं नहीं मिल रही है। ऐसा जानबूझकर हो रहा है या फौजी उपस्थिति का दबदबा और खौफ ऐसा करा रहा है, यह मालूम नहीं है। लेकिन खुफिया सूचनाओं में फौजी तंत्र को पर्याप्त फीड नहीं है, तभी हमले हो रहे हैं। कठुआ के बनडोटा गांव के पास आतंकियों ने जिस तरह घात लगाकर फौजी वाहन पर हमला किया, उसमें उनको एक स्थानीय आतंकियों के पूरे सहयोग की बात सामने आ रही है। पर इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार घाटी से भी ज्यादा वारदातें जम्मू कश्मीर में हो रही है। अकेले जून में ही 4 बड़ी वारदातें जम्मू कश्मीर इलाके में हो चुकी है, बल्कि मई में तो वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर तक को निशाना बनाया गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। कठुआ के ही हिरन नगर में सेदा सोहल गांव में जब फौज और आतंकियों की मुठभेड़ हुई तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस का 1 जवान और 2 आतंकी मारे गए थे। बंडोटा में कई जवान घायल हुए और वीडियो बनने तक भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी थी। जम्मू कश्मीर और खास तौर से जम्मू क्षेत्र को आतंकी क्यों वारदातों के लिए चुन रहे हैं, इसको समझना मुश्किल नहीं है। धारा 370 हटे और राज्य का विभाजन हुए 5 साल होने को आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सितंबर के पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। राज्य में विधानसभा की सीटों के पुनर्गठन का काम भी पूरा हो चुका है और इसे लेकर भी हल्की नाराजगी है। आतंकवादियों की गतिविधियों से इस चुनाव का साफ रिश्ता है। हमने यह भी देखा कि लंबे चले लोकसभा चुनाव में भी आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थी। यहाँ हम लद्दाख क्षेत्र के चुनाव और राज्य का बंटवारा करने वाली पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा नहीं करेंगे।
जम्मू और कश्मीर घाटी में राज्य का बंटवारा मुद्दा था और उससे भी उल्लेखनीय खुद चुनाव था, जिसमें लोगों की भागीदारी तो ठीक ठाक हुई, लेकिन स्थापित दलों की हालत खराब रही। बड़े बड़े नेता ढेर रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन तथा पीडीपी के नेता तो चुनाव लड़े और हारे भी, लेकिन भाजपा और उसके दुलारे गुलाम नबी आजाद की पार्टी तो घाटी के चुनाव मैदान में उतरने से ही डर गई और मैदान ही छोड़ दिया। लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर जिन्हें जिताया और जिन्हें हराया, उन सबके माध्यम से अपना जनादेश साफ दिया। खैर, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल जवानों के शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय हैं। 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। इस दुख की घड़ी में हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने कम से कम ट्वीट तो कर दिया, पर मोदी जी अपनी विदेश यात्रा में व्यस्त होने के कारण इस पर एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। खैर, ट्वीट करने से कुछ नहीं होना। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की झूठी छाती ठोकने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जबकि निर्दोष लोग कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। मोदी जी चुप है। खैर, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सवाल अब भी वही है जिनका जवाब देना चाहिए, जैसे कि सीमा पर चौकसी एवं घुसपैठ रोकने के लिए उपायों का क्या हुआ। केंद्र सरकार को यह अवश्य जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के लगातार होने से देशवासियों के मनोबल पर चोट लगती है। अब सोच का यह कवच भी नहीं है कि अनुच्छेद 370 के कारण आतंकवाद रोकने में कामयाबी नहीं मिल रही। ऐसी दलीलें ज्यादा काम की नहीं है कि जितने सुरक्षाकर्मी मारे गए उनसे ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया। देश की अपेक्षा यह है कि आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त किया जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सरकार और सुरक्षा तंत्र को अपनी अब तक की रणनीति पर सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतना और सीमा पार के दखल को नियंत्रित करना 2 ऐसी चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला किए बगैर संभवतः समस्या काबू में नहीं आएगी। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।